है मित्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारे द्वारा टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है। हमें आशा है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से आपको आपकी आगामी परीक्षा में हमारा यह प्रयास सहायक सिद्ध होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ? बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। यह विवाद बाल मुकुंद गुप्त जी के साथ चलता रहा उनका। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उक्ति है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया? चिंगारियाँ, बंदिनी, भारत भारती, साकेत। भारत भारती को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। यह 1912 में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित रचना है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकाल का सारस किस कवि की रचना है? केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, कुंवर नारायण, यशपाल। यह केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित रचना है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, रस संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय का कुंतक को प्रवर्तक माना जाता है। ध्वनि का आनंद, औचित्य का क्षमेंद्र, रस का भरत मुनि को। इसका राइट आंसर होगा तीसरा। अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। यह वियोगी हरि जी द्वारा रचित रचना है। तपेदिक की मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई। यह कृष्णा सुब्बती जी द्वारा रचित बादलों के घेरे की रचना है की उक्ति है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन। यह युक्ति लहरों के राजहंस की है। यह मोहन राकेश जी द्वारा रचित रचना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, समरशेष, कटरा भी आरजू। जैसा कि हम लोग जानते हैं, समरशेष छोड़कर बाकी सारी रचना राही मासूम रजा जी द्वारा रचित है। 10वां क्वेश्चन हम लोग देते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसंग, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री का विरक्त। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह तीसरा आंसर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय के में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? बाल कृष्ण की उपासना, गुगन उपासना, राधा स्तुति, कांतव उपासना। तो यह युगलोपासना को इन्होंने अपनी उक्ति का साधन माना। 12वां क्वेश्चन हम लोग देते हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, राम पूजन तिवारी, श्याम मोहन पांडे। यह उक्ति रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, कुंवर नारायण।
यह आगे जी द्वारा कही गई उक्ति है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया? साकेत, प्रिय प्रवास, कमायनी, लोकायतन। प्रिय प्रवास को पहला खड़ी बोली का महाकाव्य माना गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रचना है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी की गद्य भाषा का परिसार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रीति मुक्त कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति थी स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध, वैदिकचर, विरहातिरेक। स्वानुभूति और स्वच्छंदता इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां थीं। मधुशाला का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1935, 1933, 1936, 1934। 1935 में इसका प्रकाशन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद मेरे घर। मेरी पत्नी और भेड़िया यह आत्मकथा है धर्मवीर जी की। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी, अंधेरे की। यह पहला इसका आंसर होगा। जिंदगी नामा कृष्णा सुकृति जी द्वारा रचित रचना है। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध किस लेखक ने लिखा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। यह नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित है। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? उपेंद्र नाथ, अश्क, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद। यह भुवनेश्वर प्रसाद जी द्वारा रचित एकांकी संग्रह है। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेंद्र मटियारी। यह श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रचित रचना है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम। भक्तमाल, छितई वार्ता, कीर्तिलता, चित्रावली। कीर्तिलता, भक्तमाल, छितई वार्ता, चित्रावली। छितई वार्ता, कीर्तिलता, भक्तमाल, चित्रावली। चौथा है चित्रावली, कीर्तिलता, भक्तमाल, छितई वार्ता। तो जैसा कि इसका राइट आंसर होगा 2, कीर्तिलता, भक्तमाल, छितई वार्ता, चित्रावली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम सही है? निहार, दीपशिखा, रश्मि, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, निहार, रश्मि, निर्जा, निर्जा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा। इसका राइट आंसर होगा आंसर 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। या विद्यापति जी के द्वारा रचित रचना है। यहीं से हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा। धन्यवाद।